तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यार तारीख है 5 दिसंबर, फ्राइडे, महीने का, सॉरी, इस हफ्ते का आखिरी दिन और बड़ा बेकार दिन। तो बात करते हैं क्या 12वां महीना और 2025। तो बात करते हैं आज ओवरऑल लंदन में कैसे करा। ओवरऑल बता दूं, लॉस हुआ $23 का, जैसे मैं चाहता था वैसे ट्रेड ली, लेकिन स्टिल एक ही मिस्टेक कर दी, और वो है 1 मिनट के हिसाब से डिसीजन बनाना दोबारा से। और बाकी सब मेरे हिसाब से तो जस्ट मैं भूल गया। मैं बोल रहा था कि ओवरऑल तो भाई मैं बोल सकता हूँ प्रिटी ट्रैश गया है। बस 1 मिनट के बेसिस पे मतलब ठीक गया ओवरऑल, ठीक है, बट 1 मिनट के बेसिस पे जो एंट्रीज ली दोबारा वो बेकार थी। 5 मिनट के बेसिस पे लेनी थी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। बाकी जो 1 मिनट के बेसिस पे डिसीजन बनाए हैं एंट्रीज लेने के, वो थोड़ा ट्रैश था। इधर आप मान लो ऑर्डर फ्लो बैंकर कहीं और जा रहा है, लेकिन 1 मिनट का कहीं और जा रहा है। 1 मिनट का तो होता है ना भाई, अपसाइड की तरफ रिट्रेस भी जाएगा, तो उसके वजह से पेंट्री ली वो बेकार था। बात करें, एक सेकंड, जीजे की, और आज शायद से न्यूयॉर्क में मुश्किल ही करूंगा, ठीक है। तो हाँ भाई देखो, व्हाट द हेल भाई। तो सबसे पहले देखो, मार्केट है प्रॉपर डिसेंट से अप ट्रेंड में, फिर वैल्यू गैप फिल करी थी, तो हैवी चांस है रिवर्स कंट्रेशन जाएगी। बट प्लस में अभी रीसेंट के हिसाब से मैंने बायर डिसाइड करे, तो मुझे लगा प्रॉपर बेरिश है। प्लस यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा मैनिपुलेट कर रही थी। आई नो लोज वगैरह भी स्विप कर रखे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट दे देगी, कसम से। क्योंकि जिस हिसाब का ये प्राइस एक्शन था, मेरे हिसाब से हल्का सा मार्केट मैनिपुलेट करती, फेक ब्रेक देती और यहाँ पे जाती 5 मिनट की या 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, और फिर रैली का फिल करती, और उसके बाद फिर बैक रोटेशन एज डाउन साइड दे देती, मे बी, अगर मार्केट चाहती तो। लेकिन भाई अनएक्सपेक्टेडली इसने 4 आवर के फिर आपको इतना प्यारा रिस्पेक्ट करा है कि क्या बोलूँ। लेकिन और हमेशा की तरह मैंने फॉरेक्स में नहीं लिया, ठीक है। तो ये थे इसके बायस, जो कि भाई अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मेरे को लगा नहीं था। मैं बस सिंपल से देखो, इतना हैवी मैनिपुलेशन में प्राइस एक्शन है, हैवी चांस है भाई बेरिश को ऐसे रिस्पेक्ट देने के लिए प्रॉपर ऐसे जा सकती है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे एक आवरली का गैप भी है, इधर आई नो लिक्विडिटी है, लेकिन इतनी मुझे लगा नहीं था इतनी फास्टली इनको क्लेम कर लेगा, क्योंकि अचीवेबल थी नहीं जब मार्केट यहाँ पे थी और यहाँ पे जमीन आसमान का फ़र्क है ना भाई, ठीक है। इस वजह से मैंने इसमें पहले थोड़ा बहुत डाउटफुल था, मतलब, और मैं थोड़ा सरप्राइज भी हो गया भाई, कांट बिलीव के मार्केट इतना जल्दी अपसाइड की तरफ आ गई। बात करें न्यूयॉर्क, सॉरी, गोल्ड की, तो गोल्ड प्रॉपर फगड़ा बुलिश जा रहा था, बिल्कुल प्यारा बुलिश जा रहा था भाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ने लगातार यहाँ पे फिर वैल्यू गैप्स बनाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विडिटी स्विप कर ली। लिक्विडिटी स्विप करने के बाद आई नो फिर वैल्यू गैप तो फिल होने थे, बट मैं ना हल्का सा डाउटफुल था कि मार्केट क्या पता इसको टेम्परेरी टाइम के लिए डिसरिस्पेक्ट करे, और फिर ये 15 मिनट का फिर वैल्यू भी होगा यहाँ पे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था भी। और फिर बैक रोटेशन टू द अपसाइड, कुल मिला के मुझे इतना ये वैलिड नहीं लग रहा था। रीजन, आई नो डाउन साइड की तरफ फेयरवेल गैप है, लेकिन तुम लिक्विडिटी देखोगे तो लो रेजिस्टेंस की तरफ बिल्कुल नहीं है। गैप देखो इन लिक्विडिटी के बीच में, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बीच में इतना गैप नहीं होता, तो मुझे इतना वैलिड लग नहीं रहा था। आई नो हो सकता था कि मतलब एक दो फेयरवेल गैप ले ले, इस वजह से मैं जस्ट सोच रहा था कि मैं अपसाइड की तरफ जाऊंगा। लेकिन जब मैंने प्राइक्शन देखा, तब मैंने देखा नहीं भाई, बेरिश के लिए पोटेंशियल है, चांसेस जाने के लिए। तो फिर जब इधर मार्केट ने दे दिया ब्रेक, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैंने 1 मिनट की एंट्री ढूंढी, और अच्छी एंट्री मिल गई मुझे, ठीक है, लिटरली अच्छी एंट्री मिल गई। मैंने ये वाली लगाई सेलिंग की पोजीशन, मार्केट $10 से $11 के आसपास आ गई, मेरे $17 का प्रॉफिट था, एसएल हंट मार दिया मार्केट ने, कोई दिक्कत नहीं। अब रीज़न मैं बता सकता हूँ मैंने ये वाला ट्रेड क्यों लगाया। ये दो ट्रेड मेरे को बिल्कुल जेन्युइन लगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, जस्ट मेरे ओवरऑल दिमाग में यही था कि जो मार्केट है ना, वो फेक आउट ही देगी बेरिश की साइड में, और तब बैक रोटेशन देगी। अब मेरे को जस्ट ये परफेक्ट लग रहा था कि मेरी सेलिंग की मे बी पोजीशन हंट होगी, लेकिन ये बाइंग की लगाई पक्का जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये 1 मिनट के बेसिस पे डिसीजन लिया था ना, इस वजह से मैं फगड़ अप गया। अगर ये इसको ब्रेक दे देती यहाँ कहीं, और तब मैं एंट्री लगा, तब मेरे हिसाब से जेन्युइन हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। 1 मिनट के बेसिस पे मैंने एंट्री ली बुलिश की, और स्टिल अभी ये जो करंट का ये जो इतना ऑर्डर फ्लो था, ये बेरिश ही जा रहा था। और मार्केट ने क्या करा, मार्केट एट देन बेरिश गई। अब बेरिश गई तो गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट, मैंने देखा ये दोनों हिट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट ने यार, मैंने देखा ये तो यहाँ तक चली गई ऑलमोस्ट मेरी टीपी तक, फिर बिल्कुल यहाँ तक ऊपर आई। अब मैंने भयंकर रिस्पेक्ट में एक और ट्रेड ले ली भाई।
दोबारा आई डोंट नो व्हाई बट फक कर दिया मार्केट ने मुझे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मैंने एक लास्ट ट्रेड लगाई बुलिश की, भी मैंने सोच समझ के लगाई। मैंने देखा अभी इतनी इनफ मैनिपुलेट हो चुकी है, प्लस में मैं मेरा जो मैंने इतनी मुश्किल से पहली ट्रेड को देख के फिब का टीपी लगाया था बैंक ने, तो हिट कर ही नहीं रही। ऊपर से दोबारा ये वाली जो बुलिश 2 ट्रेड थी ना, ये मैं लिटरली 1 मिनट के बेसिस पे चलाई थी। ईदर 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो ये वाला स्टिल बेरिश ही था। अगर अपसाइड की तरफ 5 मिनट का बेरिश सॉरी ऑर्डर फ्लो अगर 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता, ये ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट होता, ओवरऑल 5 मिनट का ट्रेंड, तब मे बी ये दोनों ट्रेड वैलिड थी। लेकिन नहीं ना, मैंने 1 मिनट के बेसिस पे लगाया ये ब्रेक, ये थर्ड कॉन्फ्रेंस ऐसे जाने की सोची थी और फकड अप हो गया। जस्ट मैं ये बोलूँगा मे बी एंट्री जेन्युइन्स तो थी, क्योंकि भाई पहला जो फेयर वैल्यू गैप है मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने के बाद ही ऊपर जाने का मैंने सोचा था। लेकिन स्टिल ये 2 फेयर वैल्यू गैप थे, तो मे बी क्या पता इस वजह से। लेकिन एट स्टार्टिंग से मैंने बोला, जस्ट मैं इतना बेरिश को इतना देख नहीं रहा था कि मार्केट लिटरली बेरिश जाने का प्रॉपर पोटेंशियल रखती है। इवन मैं स्कैल्प बोलूँगा वैलिड थी मेरी दोनों बेरिश की साइड। लेकिन गोल्ड की जो भयंकर, और देखो ओवरऑल इतना मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मार्केट कब क्या पता क्या कर दे। तो जो मैं बेसिक जो मेरा व्यू था ना, वो था कि बस इतना जाना मे बी। और इनका तो मेरे को लगा नहीं था कि मतलब ये मार्केट इनको फिल भी करेगी, ठीक है। मेरे को लगा बस मे बी इतना जाती फेक आउट देने के लिए, और एक ट्रेड अगर मान लो ऐसे की हिट भी हो जाती, तो बाइंग की ट्रेड जेन्युइन थी अगर उसने 5 मिनट का ब्रेक दिया होता तो। लेकिन दोनों ही सिचुएशन मैंने 1 मिनट के बेसिस पे एंट्री बनाई, जो कि जिस वजह से फगड अप हो गया। तो हाँ भाई, लॉस हुआ। लेकिन ओवरऑल बस मैं यही बोलूँगा, जो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है ना 5 मिनट का, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे, ओवरऑल ट्रेंड प्लस में 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे जो तुम्हारे बायस है, उसके हिसाब से प्रॉपर ब्रेक के हिसाब से चलो। बस एक 5 मिनट का ब्रेक ही मतलब मेरे को थोड़ा मतलब वो एक यकीन दिला सकता है कि हाँ इस डायरेक्शन में जाऊँगा। वरना भाई 1 मिनट के ब्रेक तो हर दूसरी साइड आते ही रहते हैं, इधर और उधर आते ही रहते हैं। इस वजह से और थोड़ा भाई पेशेंस थोड़ा करो, और साइकोलॉजी पे वर्क करने की ज़रूरत है, और बेसिकली एग्जीक्यूशन पे स्टिल थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। प्लस में एक साइड के जब तक बायस डिसाइड कर रखे ना, तो दूसरी साइड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक मतलब ब्रेक या फिर ऑर्डर फ्लो में डिसरिस्पेक्ट ना आ जाए। जो कि मेरे कंडीशन में मैंने सोचा होगा, अर्ली के चक्कर में मैं घुस गया, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। प्लस में ओवरऑल तो यार मेरे को ठीक ही लगा कि मतलब आज मैंने करा। लेकिन बस क्या बोलूँ यार, अकाउंट तो यार स्टिल फकड अप ही चल रहा है भाई, क्या बताऊँ। ठीक तो भाई लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, देखते हैं क्या करेंगे। ये रही आज की ट्रेड्स, एक सेकेंड, ये रहा आज का पीएनएल, एक सेकेंड देना ज़रा। ये वो मैं तुम्हें पीएनएल दिखा दिया। बस जो मैंने एडवाइस दी उसको फॉलो करूँगा मैं इन फ्यूचर। देखो भयंकर पता है इस ट्रेड में अब बस फॉर द लास्ट है मेरा। फिर अब मे बी डायरेक्ट अगले हफ्ते ही मिलेंगे। लंदन में मतलब न्यूयॉर्क में बहुत मुश्किल बैठूंगा मैं, कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि भाई पूरे दो दिनों में ठीक ठाक लॉस हो गया, अच्छा खासा, ऑलमोस्ट $90 के आसपास, 90 से 100 के आसपास। तो मुश्किल ही बैठूंगा। और हाँ भाई, बस फिलहाल के लिए इतना ही। बस मैं बोलूँगा 1 मिनट के बेसिस पे डिसीजन मत बनाओ यार, इतना ही बोलूँगा। बाकी ऑर्डर फ्लो ट्रेंड है सब पता है मेरे को। बस ये जो साइकोलॉजी में फकड अप होता हो, डिसीजन मेकिंग में फकड अप होता हो, बेसिक साइकोलॉजिकल स्टफ में फकड अप होता हो, डिसिप्लिन के टूवर्ड फकड अप होता हो, बस इन्हीं सब पे थोड़ा ध्यान दो। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अडेप्ट करना सीखो, लेकिन फकड अप होना मत सीखो। हाँ यार, बस फिलहाल का ट्रेड का यही खत्म होता है आई थिंक। फिलहाल के आज बहुत है। चलो भाई फिर, पीस।